हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। एक रिक्वेस्ट आई थी कि थर्ड पार्टी की रीडिंग कीजिए आप। और पता नहीं क्यों कुछ दिन से मैं स्वयं भी फील कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पता नहीं कब से थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं की है। और आप लोग भी कमेंट्स में ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे। मुझे लगा कि शायद आप लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड अब नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का क्या चल रहा है, वो लोग टच में हैं, वो लोग झगड़ रहे हैं, वो लोग आपस में ठीक से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। शायद आपको भी अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं। आपको कोई मतलब नहीं है थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है। तो मैं भी निश्चिंत सी हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने आज देखा अपने लेटेस्ट वीडियो पे ये कमेंट, तो मुझे लगा कि चलो इट्स टाइम नाउ, तो एक थर्ड पार्टी की रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग मैं थरो करूँगी, डिटेल में करूँगी। और थर्ड पार्टी के लिए तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे ही, लेकिन आपके लिए आपके पर्सन क्या फ़ील करते हैं, आप उनके लिए क्या फ़ील करते हैं, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो थर्ड पार्टी के लिए क्या फ़ील करते हैं, और थर्ड पार्टी उनके लिए क्या फ़ील करती है, तो इस बारे में हम डिटेल में करेंगे। मैंने क्या डिसाइड किया है कि पहले मैं एनर्जी देखूँगी आपके पर्सन की आपके लिए, और आपकी आपके पार्टनर के लिए। तो उससे आपको थोड़ा ये क्लियर हो जाएगा कि ये एनर्जी आपकी है या नहीं है। अगर ये आपकी निकल के नहीं आती, आपको समझ में आता है कि ये सिचुएशन हमारे बीच में तो नहीं है, उस केस में फिर ये रीडिंग आपसे मैच करेगी और ये रीडिंग थर्ड पार्टी से मैच करेगी। अगर ये आपसे अभी मैच हो जाती है, तब आप समझिएगा कि थर्ड पार्टी है, आप उसको फ्लिप कर सकते हैं। ये कंप्लीटली एंटायरली टोटली आपके ऊपर में है। आप किससे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैंने जो इंटेंशन यहाँ पे डाला है यूनिवर्स से प्रे करते हुए, वो यही है कि मैं इसको आप लोगों की रीडिंग देखूंगी। मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त में क्या फील कर रहे हैं। आइए देखते हैं। जनरल रीडिंग की तरह बिल्कुल लाइट माइंड से देखिएगा, एकदम टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और रीडिंग देखिए, बिल्कुल भूल जाइए आपने जो भी देखा, इसको मन में बिठाने की कोशिश नहीं करना है, एकदम नहीं करना है। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आप लोगों के मन में जो पर्सन है उनका नाम आप दोहराइएगा ज़रूर अपने मन में। आप लोगों के पर्सन आपके लिए इस वक्त में क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई सारे साइंस यहाँ पे हैं। आपके पर्सन के माइंड में तो भाई इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, इतना उनके मन में जैसे भूचाल है। जैसे उन्हें लगता है कि एक एक देखिए, एक यहाँ पे ना थर्ड पार्टी आई है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके लाइफ में कोई और हो सकता है। अगर उन्हें ऐसा डाउट नहीं है तो फिर ये उनके, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं तो ज़्यादातर केसेस में होंगे ही आपके पर्सन के लाइफ में कोई तीसरा पर्सन। तो आपके पर्सन ना, जैसे इनका मन करता है अगर मैं इस कार्ड को देखूं और इस कार्ड को, ये जो बॉटम में है, तो बॉटम का क्या कार्ड कहता है कि, और ये दोनों कार्ड्स भी, कि मैंने बहुत समय से उसको अपने आप से दूर रखा है। मतलब आपको आपके पर्सन ने बहुत समय से खुद से दूर रखा है, अपने आप को बचाया है, अपने आप को इल्ज़ाम लगने से बचाया है, अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। तो उन्हें लगता है कि इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, और इधर ये भी है कि इस व्यक्ति को आपका ऑब्सेशन है, आपकी शायद आदत लगी हुई है। शायद जितना आपने अपनी फीलिंग्स इस पर्सन के तरफ लुटाई थी, इसको जितना स्पेशल फील करा था। हम देखिए, किसी को भी प्यार जब अपना जता देते हैं, उसकी परवाह करते हैं, उसका ध्यान रखना शुरू करते हैं,
उसकी केयर करने लगते हैं हर तरीके से कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अब तुम्हें ये करना चाहिए, चलो मैं तुम्हें ये चीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो उस पर्सन को ना बहुत एक अच्छा-सा फ़ील होता है, उसे एक अच्छी-सी एनर्जी आती है, उसकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है। और अगर दूसरे को जो ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसको रिटर्न में नहीं मिलता है वो प्यार या वो लॉयल्टी या वो केयर, तो उसकी एनर्जी जो है उसका अ, डिप्लीट होने लगता है, एनर्जी कहिए सक होने लगता है या कम होने लगता है, ठीक है? वो व्यक्ति धीरे-धीरे डाउन सा फ़ील करेगा, उसे लगेगा कि हमने तो इतना किया, लेकिन उस समय तो खुशी मिलेगी करते समय, लेकिन जब अकेले होते हैं तो लगता है कि हम खुश क्यों नहीं हैं? इसका मतलब है कि कुछ है जो इक्वल नहीं है हमारे बीच में। ये जो द्वंद है आपके पर्सन का आपके आपको लेके अपने मन में, वो द्वंद ये कह रहा है कि बहुत झगड़े हो चुके हैं आप लोग दोनों के बीच में। अगर झगड़े नहीं भी हुए हैं तो आप अपनी ज़िद पे आके अड़ गए हैं और ये पर्सन अपनी ज़िद पे आके अड़ गए हैं। तो कहें कि क्या आप कभी इनको पसंद नहीं थे या ये कभी आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड नहीं फ़ील करते थे? तो ऐसा नहीं है, बहुत अट्रैक्शन था इस पर्सन का, ये काफ़ी आपको पसंद तब भी करते थे, अब भी करते हैं और एक आदत सी लग चुकी है आपके प्यार की, आपकी केयर की। लेकिन ये पर्सन जब देखते हैं कि आप अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं और आप भी बहुत पावरफुल, अभी आपने भी ना अपनी पोज़ीशन काफ़ी पावरफुल तरीके से मेंटेन की हुई है, ओके? तो इस पर्सन के मन में आता है बहुत सारा सवाल कि कोई कोशिश की गुंजाइश आप लोग दोनों के बीच में बची है या नहीं बची है। मुझे थोड़ा-सा ना ये व्यक्ति जो है वो टायर्ड दिख रहे हैं आपको लेके। ये टायर्ड दिख रहे हैं और आप निश्चिंत दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, कम से कम ये जो फर्स्ट कार्ड आया है, ये आपकी निश्चिंतता दिखाता है, जैसे यू आर रिलैक्स्ड कि जो होना था वो तो हो चुका। वो जो समय था, जिस समय में कुछ किया जा सकता था इस पर्सन के लिए, तो वो समय गुज़र चुका है और टिल डेट अब में भी आप लोग दोनों के बीच में कोई बैलेंस स्थापित नहीं हो पा रहा है। आज की डेट में भी आपको ऐसा फ़ील होता है कि इस रिश्ते में एक पर्सन है जो वो गिविंग, गिविंग, गिविंग रहा है और दूसरा है जो वो लाव, 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 रिसीविंग, 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 ऐसे ही ये स्थिति रही है। आप देख लीजिएगा कौन ज़्यादा गिविंग रहा है, कौन ज़्यादा रिसीविंग। ऐसे में ज़िद में तो ये पर्सन भी आपके भी बैठे हुए हैं और आप भी, मैंने बोला ना, निश्चिंतता है आपके अंदर में भी, आप भी काम डाउन है, रिलैक्स्ड है कि देखा जाएगा। अगर टावर सिचुएशन हम दोनों के बीच में चल रही है तो वही सही भाई। लेकिन अब और अपनी तरफ से कितना दें इस रिलेशनशिप में? अब और अपनी तरफ से कितना एफर्ट लगाएँ? अगर कुछ रिश्ता ऐसा है, जो रिश्ता कहीं पे किसी और की लाइफ में बाधा बन रहा है, तो फिर आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि ये कार्ड थोड़ा शो कर रहा है ऐसी चीज़ कि कुछ ऐसा है जो एकदम से किसी को अगर बताएँ तो लोग थोड़ा-सा ठिठक जाएँगे, लोग थोड़ा-सा कहेंगे कि देखो ये तो गलत है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप लोग हस्बैंड-वाइफ हैं तो लोग ऐसा गलत कहेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ओके? फिर उस केस में मैं कहूँगी कि ये कार्ड ये शो करता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भी कोई और हो सकते हैं। यहाँ आप जो है, आपके पर्सन का जो ध्यान है वो आपको कई बार आता है, कई बार ये पर्सन आपके ड्रीम्स में आ जाते होंगे, कई बार आपको ऐसा, आपका जो इंट्यूशन है वो ऐसा कहता है कि कोई तीसरा है जो आप लोगों के रिलेशनशिप को बिगाड़ रहा है। अब देखिए आपकी सिचुएशन यहाँ पे क्या है, यू नो दैट दिस पर्सन हैज़ बिन मैनिपुलेटिंग यू, इसने आपको मैनिपुलेशन किया है, ये कार्ड यही शो कर रहा है यहाँ पे कि इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया है। देखिए, मैं तो रीडिंग एक तरीके से करूँगी, अगर वाइस वर्सा होता है तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मैं एक तरीके से करूँगी तो सभी लोगों को रीडिंग समझ में आएगी। आप एक ऐसे, इमोशनली मैं कह रही हूँ, मैं मानती हूँ यहाँ पे कि कुछ लोग बातें भी कर रहे होंगे आपस में, मिलते भी होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पता नहीं कब से नहीं मिले हैं, कब से कोई बात ही नहीं की है, मिलना नहीं हुआ है, कुछ विचारों का आदान-प्रदान ही नहीं हुआ है, तो इमोशनली आप स्टक हैं। यहाँ पे भी ये कार्ड भी स्टकनेस को दिखा रहा है और ये कार्ड भी आपके
फंसी हुई स्थिति को दिखा रहा है कि इमोशनली मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, वॉक अवे कर जाना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए, तो मैं क्या करूँ? हाय गाइस, वेलकम बैक। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जिस दिन मैं रीडिंग कर रही थी थर्ड पार्टी, तो जिधर मैंने आप लोगों की रीडिंग की थी, आपके पार्टनर की और आपकी, उसके बाद से मैंने थर्ड पार्टी की पूरी डिटेल रीडिंग की थी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। वो मैंने अपनी समझदारी से पॉज़ पॉज़ कर दिया था। चलिए, अभी देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए इस वक़्त में क्या है और थर्ड पार्टी की आपके पर्सन के लिए क्या है। बस आपके अलावा ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। आपके अलावा जो भी आपके पर्सन की लाइफ में है या हो सकता है कभी थी, अभी नहीं है या है, देख लेते हैं हम लोग। तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा और बिल्कुल लाइट लाइट माइंडेड होके देखिएगा। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। थर्ड पार्टी के लिए प्लीज हेल्प कीजिएगा। इस समय तो आपके पर्सन देखिए वो एडमायर काफ़ी करते हैं थर्ड पार्टी को, बहुत एडमायर करते हैं। थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन है, थर्ड पार्टी को ऐसा देखते हैं कि थर्ड पार्टी एक एक जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मेल या फीमेल, जो बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखते हैं, अपने उनको पता होता है कि लाइफ में क्या करना है और फिर वो लोग लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हैं, लेकिन लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, बिल्कुल चीयरफुल रहते हैं, एकदम एकदम मस्त चीयरफुल माइंड से। तो वैसा ही इस वक्त वो थर्ड पार्टी को आपके पर्सन जो है वो देख रहे हैं कि वो अपनी लाइफ को अपना एंजॉय कर रही है, पर साथ ही साथ वो देखते हैं कि इस व्यक्ति के लिए आपके जो पर्सन है ना, उनके लिए प्यार नहीं रहा है उसके दिल में। जो पहले फीलिंग्स हुआ करती थी थर्ड पार्टी के मन में आपके पर्सन के लिए जो प्यार था, वो अब बहुत ज़्यादा बिटर हो गया है, बहुत ज़्यादा कड़वा हो गया है। जैसे प्यार नहीं रहा है, वो प्यार फ़ील ही नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी स्टेप नहीं दिखता है आपके पर्सन की तरफ, उसका कोई भी कदम नहीं दिखता है। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी से मिले। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ समय गुज़ारे। कुछ उन दोनों के बीच में अगर जैसे अभी वो लोग कॉन्टैक्ट में है तो भी, नहीं है तो भी, तो कुछ कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो जाए अगर साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है। लेकिन उन दोनों के बीच में चल रहा है अभी टावर सिचुएशन। मैंने आपको बताया था थर्ड पार्टी बिल्कुल अपने ऊपर अभी कॉन्संट्रेटेड है, वो इस पर्सन से डील नहीं करना चाहती है क्योंकि वो अंदर से वो प्यार ही नहीं फ़ील कर पा रही है इस पर्सन के लिए। जबकि आपके पर्सन कोई स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में है टावर मोमेंट कि वो अगर आपके पर्सन कोई स्टेप लेते भी है ना, मान लीजिए आपके पर्सन कोई मैसेज भेजते हैं उसको थर्ड पार्टी को, या कोई कॉल करते हैं या मिलने के लिए कहीं पे जाते हैं अचानक से कुछ भी, तो वो इनकार कर देगी मिलने से। कदम उठाएंगे आपके पर्सन, वो सोच रहे हैं ट्रैवल करने का, जाने का, लेकिन वो इनकार कर देगी बिकॉज शी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। अब वो इंटरेस्टेड है ही नहीं, उसकी दिलचस्पी आपके पर्सन में अब बची ही नहीं है। अगर अचानक से वो कहीं मिलने भी जाते हैं, मान लीजिए अचानक से थर्ड पार्टी के सामने आ गए, तो फिर उसमें लड़ाई होने के बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि लड़ाई हो सकती है उन लोग दोनों के बीच में। वैसे अभी जो है वो दोनों अलग ही हैं, क्योंकि टावर का कार्ड आ गया ना, वो दोनों अलग ही हैं। बहुत क्लियर है रीडिंग, बहुत क्लियर है। आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में ना बैलेंस रहे। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो इनसे बात करे। देखिए यहाँ पे ना थर्ड पार्टी अगर उनको किसी भी रीज़न से बात नहीं कर रही है या मिलना नहीं चाहती है या कांटेक्ट नहीं करना चाहती है या झगड़ा हुआ है उन लोग दोनों के बीच में, तो इस चीज़ से आपके जो पर्सन है वो परेशान है, वो उनको मिलना है। उनको ये देखिए यहाँ पे चैरियट है और यहाँ पे 8 ऑफ कॉइन्स है, यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। वैसे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को कहते हैं कि आदमी अभी थोड़ा टाइम के लिए ना आगे बढ़ जाना चाहता है, लेकिन ये दूसरे तरीके का भी है, कभी-कभी एक वेकेशन, एक ट्रैवल ये भी दिखाता है। तो वो कोशिश कर सकते हैं आपके पर्सन की किसी तरीके से
रिश्ते में जो कार्मिक चीज़ें चल रही हैं ना, कार्मिक बैगेज अगर उन दोनों के बीच में, वो ख़त्म करने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से थर्ड पार्टी अब अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, इस चीज़ को लेके आपके पर्सन यहाँ पे बहुत परेशान है, बहुत दुखी है और मन नहीं लगता है आपके पर्सन का, लेकिन कोशिश करना चाहते हैं ये थर्ड पार्टी की तरफ में। तो ये अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स है कि किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो हो जाए उन लोग दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ कोई एक शुरुआत ही हो जाए, दोनों आपस में मिले, लेकिन थर्ड पार्टी वो चीज़ें नहीं होने दे रही है। अब ये देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी की जो भी आपके अलावा आपके पर्सन की लाइफ में है, या कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि वो थी, तो अब थर्ड पार्टी की उनकी क्या राय है, क्या विचार है, क्या सोच है अभी इस वक़्त में आपके पर्सन को लेके? थर्ड पार्टी बिल्कुल अभी चुप्पी साधे हुए है। थर्ड पार्टी अपने मन की बात सुनना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि कोई भी पर्सन उसको आके डिस्टर्ब करे, कोई भी पर्सन उसको आके इन्फ्लुएंस करे। वो बस जानना चाहती है कि क्यों हम लोग मिले। वो जानना चाहती है कि जो भी पास्ट में इन लोग दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था, वो क्यों हुआ था? क्या चीज़ें खराब होने के लिए ही ये लोग मिले थे? क्या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था उन लोग दोनों के बीच में? तो थर्ड पार्टी ना आगे नहीं बढ़ना चाहती है। उसे लगता है कि आगे बढ़ने का जो समय था वो पास्ट में था, वो पहले था, अभी वो समय चला गया है। अभी इस वक़्त में थर्ड पार्टी बिल्कुल चुप है, वो इग्नोर कर रही है आपके पर्सन को, वो बात नहीं करना चाहती है और वो अपना ध्यान अपनी हीलिंग पे लगा रही है। कुछ तो ज़बरदस्त हुआ है यहाँ पे जिसकी वजह से वो अगर पास्ट में कुछ याद भी करती है ना, तो वो उन यादों में ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को ये कोई पास्ट बर्थ का कार्मिक कनेक्शन लगता है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि मुझे तो अभी आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि अभी बहुत सच्चाई आनी बाकी है इस पर्सन की। बहुत सारी बातें खुलनी बाकी हैं। कौन-कौन नहीं चाहता है उसकी साइड से, आपके पर्सन की साइड से या फिर थर्ड पार्टी की साइड से कि वो लोग दोनों एक ना हो। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की साइड से ही कोई उनकी थर्ड पार्टी की जो मदर है या फिर कोई और लोग हैं, जेलस लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि ये दोनों एक हों। तो एकदम जैसे थर्ड पार्टी ने ना अपने आप को पूरा रोक के रखा है। पास्ट की चीटिंग को याद करके थर्ड पार्टी बिल्कुल यहाँ पे रुकी हुई है और थर्ड पार्टी को लगता है कि या तो जेलस लोग अलग कर देना चाहते हैं इन दोनों को और अलग कर ही दिया है, या फिर ये भी लगता है कि पास्ट में इस पर्सन ने अपने लाइफ में किसी और को जगह दी थी और थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने चीट किया था और इसी चीटिंग की वजह से थर्ड पार्टी को बहुत कुछ जानना है कि मुझे क्यों चीट किया, जितने जितने बातें मेरे से की थी क्या वो सब झूठ था? हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ वादे किए होंगे थर्ड पार्टी से, तो थर्ड पार्टी ये भी जानना चाहती है कि क्या वो सारे वादे झूठे थे? और अब उसको ये भी लगने लग गया है कि ये पास्ट बर्थ का कोई एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था इन लोगों का, वो बहुत होपफुल नहीं है। आप कहेंगे ना कि यहाँ पे स्टार का कार्ड भी आया है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है, लेकिन यहाँ पे फोर ऑफ कप्स है और यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स है रिवर्स में, जो किसी भी मूवमेंट को नहीं बता रहा है, जो किसी भी उम्मीद को यहाँ पे नहीं बता रहा है, वो सिर्फ डिलेज को बता रहा है, वो एक शांति को, एक साइलेंस को बता रहा है। और उन चीज़ों को मैंने बोला ना, जो भी यादें हैं थर्ड पार्टी के मन में आपके पर्सन की, वो यादें बहुत अच्छी नहीं है। वो यादें हैं चीटिंग की, धोखे की, बातों को सीक्रेट रखने की, वादे तोड़ने की, इसी तरीके की जो भी मेमोरीज़ हैं थर्ड पार्टी के, तो वो उन चीज़ों को याद करती है और उन सब डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करती है कि क्या-क्या इस पर्सन ने इसके साथ में किया था। अभी अपना ध्यान पूरा अपने ऊपर में दिया हुआ है, अपनी हीलिंग पे दिया हुआ है। और हीलिंग क्या होती है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, धोखे मिले हैं, लोगों ने चीज़ें खराब की, तो चलो उन सबको छोड़ देते हैं और अपने ऊपर पे ध्यान देते हैं, अपनी सेहत के ऊपर में, अपने बाकी चीज़ों पे, अपने काम पे, अपने फैमिली पे।
इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी किसी और के साथ मैरिड हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस मुझे बिल्कुल 1% भी मैं कहूँ कि वो भी ज़्यादा हो जाएगा, 0% ही है। बट स्टिल हो सकता है किन्हीं के केस में। तो ये अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस्ड है। मैं थोड़ा देख लेती हूँ कि इन दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है? डिवाइन क्या बता रहे हैं इन दोनों के रिश्ते का फ्यूचर? हमने फीलिंग्स तो देख ली, आपके पर्सन तो पूरी तरीके से आगे बढ़ने के लिए आमादा है कि हाँ, मुझे रिकन्सिलिएशन चाहिए, मुझे बैलेंस चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन थर्ड पार्टी का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? द एम्परर, एंड ये क्या है? हाइरोफेंट। बहुत बहुत ऊपर नीचे, बहुत अप डाउन इन लोगों का रिलेशनशिप है। जैसे दोनों को पता है कि कुछ स्पेशल था उन दोनों के बीच में, लेकिन बैलेंस्ड नहीं है रिलेशनशिप। क्योंकि आपके जो पर्सन है यहाँ पे, जो भी मैस्कुलाइन एनर्जीज में है, ये बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी, बहुत अहंकारी और बहुत कंट्रोलिंग है। ये बैलेंस रख ही नहीं पाते। ये प्यार तो है थर्ड पार्टी के लिए, अच्छा सा फील होता है, उससे बात करना भी अच्छा लगता है, उससे मिलना भी है, ऐसी चीजें, ऐसी बेकरारी है इस पर्सन के अंदर में। लेकिन कुछ उन दोनों के बीच में समाज का, कास्ट, कल्चर, एज, बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं उन दोनों के बीच में। तो वो डिफरेंसेस, ऊपर से आपके पर्सन का नॉन एडजस्टिंग नेचर, इतना जिद्दी नेचर, बाप रे! इसको तो, ये तो बिल्कुल एक, आप लोग कुछ ऐसे फादर को देखते होंगे ना, कोई फादर होते हैं जो बच्चा प्रपोज भी कर रहा होता है कि मुझे ये करना है, तो नहीं, तुम्हें वो करना है जो मैं कहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रोवाइडर हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, मैं तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर रहा हूँ। ऐसी बातें बोली जाती हैं बहुत सारे टॉक्सिक, एक्सट्रीम लेवल के टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के द्वारा, चाहे माता हो चाहे पिता हो। तो वैसा ही नेचर इस पर्सन का है थर्ड पार्टी के लिए भी। वो कोशिश करेंगे, मन बनाएंगे, लेकिन क्योंकि वो अट्रैक्टेड बहुत है थर्ड पार्टी की तरफ, लेकिन बैलेंस्ड नहीं रहेगा उन लोगों का रिश्ता। और समाज भी ऐसे रिश्ते को, कुछ तो देखिए, कुछ तो डिफरेंसेस है ही उन दोनों के बीच में, तो यूनियन तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आमने सामने कभी आ गए, एक आध मैसेज वैसेज कर दिया, वो ठीक है, यादों में एक दूसरे को याद कर लेना, वहां तक ठीक है, लेकिन कोई यहाँ पे यूनियन नहीं है उन लोग दोनों का। बैलेंस ही नहीं रहेगा, अनबैलेंस्ड रहेगा, डिवाइन उन दोनों को फिर अलग कर देंगे, वो मिलने ही नहीं देंगे। क्यों मिलने देंगे? यहाँ कोई एक पर्सन बैलेंस्ड है और कोई एक पर्सन अपनी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जीज में है कि मैं ही मैं हूँ। आजकल लोग देखते हैं, वो बोलते हैं ना कि हम दहेज हम तो लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि हम प्रोवाइडर हैं तो हम दहेज तो लेंगे, हम क्यों अपनी तरफ से खर्चा उठाए, हमें दहेज तो चाहिए। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। तो उनका तो खैर पौरुष खत्म हो ही चुका है। महिलाएं में भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो, जिन्हें काम नहीं करना है, जिन्हें अ, होता है, बहुत सारी चीजें होती है, अभी तो उसको चलिए छोड़ ही देते हैं। तो यहाँ पे यही है कि इन दोनों का यूनियन तो मुझे, जो डिवाइन ने कार्ड्स दिए, देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो अपने पावर में रहेगी। जो थर्ड पार्टी है ना, वो अपने पावर में ही रहेगी, वो किसी को डोमिनेट नहीं करने देगी अपने ऊपर में, क्योंकि वो किसी का ना तो खा रही है, ना तो किसी से अपना खर्चा निकलवा रही है। तो वो क्यों किसी से दबे, क्यों किसी का अहंकार सहे? ठीक है। तो यही होता है जब कोई बहुत अपने पावर में होते हैं, अच्छे वाले पावर में, ना किसी से कुछ लेना, ना किसी से कोई उम्मीद रखना, तो वो लोग कभी किसी के प्रेशर में आके, अंडर में आके, उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है कि हम उसका काम करें, क्योंकि थोड़ी ना वो किसी से कुछ ले रही है या ले रहे हैं, जो भी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो शी इज क्वाइट इंडिपेंडेंट। तो ऐसे में
आप छोड़ ही दीजिए कि कुछ भी इन दोनों के बीच में कोई यूनियन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि पास्ट में ये कार्मिक रिलेशनशिप है ना, है दोनों का कुछ पास्ट बर्थ का नाता है, लेकिन दोनों कार्मिक रिलेशनशिप में भी है। तो रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।